हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पॉइंट्स कैलकुलेशन और पिप्स कैलकुलेशन के ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वाली वीडियो। तो अपने क्या बोलते हैं, इंडियन मार्केट में भी जैसे लॉट है वैसे ही अपने फॉरेक्स मार्केट में भी लॉट है। तो मैं इंडियन मार्केट के अगर लॉट बता दूँ तो जब आप निफ्टी में एक लॉट लोगे तो तुम्हें 25 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। ये जो 25 लिखा है वो कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही अगर तुम फॉरेक्स के अंदर अगर 1 लॉट लोगे तो तुम्हें 10 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जैसे उसमें 25 मिल रहे थे, इसमें 10 मिलेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा क्या बोलते हो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि कोई नोटबुक और पेपर मतलब पेन लेके बैठ जाओ और हो सके तो पूरा प्रॉपर वीडियो देखना, बीच में छोड़ के फिर से थोड़ी देर बाद आके मत देखना, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई एक साथ देखने की कोशिश करना। तो इसके अंदर सिंपल वे तो कुछ है नहीं। तो ये मेज़रमेंट टूल है। तो ये मेज़रमेंट टूल के अंदर थोड़ा बहुत अपन क्या मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो फॉरेक्स के अंदर जो आपको कोई भी पेयर दिख जाए, यूएसडी की या कोई भी, उसके अंदर अगर आपके जो ये पॉइंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3306 के जो है उसके पॉइंट के आगे वाले वैल्यू मूव हो रही हो, मतलब यहाँ तो दिखाई दे रहा है आपको पीछे वाली, लेकिन ये देखो यहाँ 7 8 9 ऐसे आगे वाली थोड़ी थोड़ी कम कम में वो हो रही है, मूव हो रही है। तो इसके अगर पॉइंट की आगे वाली वैल्यू मूव हो रही है तो आप ऐसा गिन सकते हो कि जो ये अपनी क्या बोलते हो ये मेज़रमेंट टूल है तो वो 1 लॉट का दिखा रहा है। मतलब ये जो मेज़रमेंट टूल है वो 1 लॉट का दिखा रहा है। अगर पॉइंट के पीछे वाली कोई वैल्यू मूव हो रही है तो ये आपको 0.1 का दिखा सकेगा। मतलब देख सकते हो ये यूरो में पीछे के पॉइंट्स मूव हो रहे होंगे, देखना आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पीछे के पॉइंट्स मूव हो गए यूरो के अंदर, तो आपको ये 0.1 लॉट्स के हिसाब से दिखाएगा। तो मैं प्रॉफिट और लॉस के अंदर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो इसमें होता क्या है पता है, बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं लाइक दिस। मान के चलो यहाँ पे तुम्हें कितने पॉइंट्स, अब देखो एक और थोड़ी वो बात है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बात है कि बहुत लोग है ना पॉइंट्स और पिप्स को दोनों को सेम समझ जाते हैं। तो इसके अंदर मैं मेज़रमेंट टूल के अंदर बता दूँ तो ये अपना पॉइंट्स है और तुम्हें यहाँ पे पिप्स 26 पिप्स देखने को मिल जाएंगे। और बस यही था। और कह सकते हो कि तुम अगर स्टॉप लॉस और वो प्रॉफिट लगा रहे हो तो अगर ये तुमने लगाया तो ये तुम्हें $16 का लॉस आएगा। मतलब कि $16 का इसके अंदर लॉस आएगा अगर तुम 0.1 कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। तो अगर 0.1 नहीं और 1 कॉन्ट्रैक्ट लिया तो तुम्हें क्या बोलते हो $16 नहीं $160 का लॉस आएगा अगर 1 लॉट लिया तो। और बाकी तो इसके अंदर सिंपल है कि सिंपल क्या बात है कि इसके अंदर तुम्हें जो ये मेज़रमेंट टूल दिख रहा है उससे ही आप गिन सकते हो डायरेक्ट ही, बिकॉज ऑफ मैंने जो बताया पॉइंट्स के आगे वाले उसके हिसाब से गिनना। और जब भी तुम लॉट साइज़ कैलकुलेट करो पहले थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी, उसके बाद तुम्हें सिंपल हो जाएगी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पूरे दिन गिनने की कोशिश मत करना, लेकिन जब भी तुम गिनने के बैठो तो एक नोट और पेपर लेके बैठना, तो तुम खुद से लिखना और खुद से ही कुछ अलग अलग तुम जैसे गिन सको वैसे गिनना। मतलब कि तुम खुद से ही कोई अंदर ट्रिक ढूंढना कि जिसके तुम याद रख सको। मैंने जो ट्रिक बताई वो वही थी। और अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स और लगी हो तो तुम मैसेज भी कर सकते हो। मैं तुम्हें रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।